Hello students, hope you are doing well and keeping safe at home. मेरा नाम पारुल राठौर है और आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन किस तरह से दिया जाए. अगर आपसे कोई बोलता है टू गिव योर इंट्रोडक्शन तो आपका रिएक्शन शायद कुछ ऐसा होगा. ओके, लेकिन आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम अपना इंट्रोडक्शन किस तरह से दे सकते हैं ताकि वो इफ़ेक्टिव रहे, ताकि लोगों को वो चीज़ समझ भी आए और हम भी कहीं गलत तरह से ना बोलें. इंट्रोडक्शन. सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? माई नेम इज़ रॉबिन दवे. सो वट एवर इज़ योर नेम, आप अपना नेम बताएंगे. माई नेम इज़ रॉबिन दवे, यू कैन कॉल मी रॉबिन. ये पहला तरीका है अपना नेम बोलने का. आप क्या बोलेंगे? आप पहले अपना नाम बताएंगे और फिर आप कहेंगे कि आप मुझे रॉबिन भी बुला सकते हैं. फर्स्ट यू विल टेल योर फुल नेम. सबसे पहले आप अपना पूरा नाम बताएंगे और फिर आप कहेंगे कि आप मुझे रॉबिन भी कह सकते हैं. राइट? सो नाउ द फर्स्ट वे ऑफ सेइंग दिस इज माई नेम इज रॉबिन दवे, यू कैन कॉल मी रॉबिन. सभी प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ. एक बार दोबारा से बोलेंगे सभी अपना नाम लेके. माई नेम इज पारुल राठौर, यू कैन कॉल मी पारुल. रिपीट. ओके, सो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वे कि हम और किस तरह से अपना नाम बता सकते हैं. दूसरा तरीका होता है जैसे कि माई नेम इज रॉबिन दवे, एवरीवन कॉल्स मी रॉबिन. मेरा नाम रॉबिन दवे है और सभी मुझे रॉबिन कह के बुलाते हैं. दोबारा से एक बार फिर से रिपीट करेंगे. माई नेम इज पारुल राठौर, अपना नाम लेंगे यहाँ पे. माई नेम इज पारुल राठौर, एवरीवन कॉल्स मी पारुल. ओके, नाउ तीसरा तरीका क्या है? अगर कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, तीसरा तरीका हो सकता है जैसे माई नेम इज रॉबिन दवे, प्लीज कॉल मी रॉबिन. तो आप क्या कह सकते हैं कि मेरा नाम रॉबिन दवे है और आप मुझे रॉबिन भी बुला सकते हैं. प्लीज कॉल मी रॉबिन. आप प्लीज मुझे रॉबिन कह के बुलाइए. राइट? सो अगेन सभी रिपीट करेंगे मेरे पीछे. माई नेम इज, अपना नाम लेंगे. माई नेम इज पारुल राठौर, प्लीज कॉल मी पारुल. ओके, होप आपको ये 3 तरीके क्लियर हो गए हैं कि किस तरह से हम अपना नाम बताते हैं. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. अगर कोई आपसे आपकी एज पूछता है व्हाट इज योर एज, तो आप कैसे रिप्लाई करेंगे? अगर आप अपनी एज बताना चाहते हैं तो आप सीधा कह सकते हैं लाइक आई एम 28 ईयर्स ओल्ड, कि मैं 28 साल का हूँ. राइट? और अगर दोस्तों आप अपनी एज छुपाना चाहते हैं, अगर आप अपनी एज नहीं बताना चाहते, आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम इन माई लेट 20s. जैसे आप 28-29 साल के हैं तो आप कह सकते हैं आई एम इन माई लेट 20s. अगर आप 20, 21, 22 साल के हैं तो आप कह सकते हैं आई एम इन माई अर्ली 20s. ओके, कोई अगर मानिए 32 साल का है तो वो कह सकता है आई एम इन माई अर्ली 30s. राइट? ओके, अब हम देखते हैं दोस्तों कि अगर आपसे कोई पूछता है आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप उसको कैसे रिप्लाई करेंगे? पहला तरीका है आई एम फ्रॉम दिल्ली. मज़ा नहीं आया? नहीं आया, क्योंकि हम एक इससे भी अच्छा तरीका ढूंढ सकते हैं. इससे भी अच्छे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम कहाँ से हैं. और वो कैसे? आई बिलोंग टू दिल्ली. मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ. राइट? सो दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं. आई एम फ्रॉम दिल्ली. सो अगर आपसे कोई पूछेगा वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, तो या तो आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम राजस्थान, आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई एम फ्रॉम रोहतक, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम गुड़गांव. ओके, या फिर आप क्या कह सकते हैं? आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू राजस्थान, आई बिलोंग टू हरियाणा, I belong to Gurgaon. Right? So this is the second way of saying कि आप कहाँ से belong करते हैं. Okay? Hope you have understood till here. अब हमारा अगला प्रश्न जो है, अगला क्वेश्चन जो है वो है What are your hobbies?
अगर कोई हमसे ये पूछता है कि आपको फ्री टाइम में क्या करना पसंद है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं माई हॉबीज़ आर डांसिंग, पेंटिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। ओके, हम अपनी हॉबीज़ बता देते हैं, राइट। तो हम कैसे बोलते हैं, माई हॉबीज़ आर। अगर एक हॉबी है तो आप कहेंगे माई हॉबी इज़ पेंटिंग, माई हॉबी इज़ ड्राइंग। जो भी आपकी हॉबी है, अगर एक हॉबी है तो आप बोलेंगे माई हॉबी इज़। अगर एक से ज़्यादा हॉबीज़ हैं तो आप क्या कहेंगे, माई हॉबीज़ आर। ओके, माई हॉबीज़ आर प्लेइंग, रीडिंग, राइटिंग, साइकिलिंग एट्सेट्रा। ओके, एक बार फिर से बोलेंगे दोस्तों, माई हॉबी इज़। अगर आपकी एक ही हॉबी है तो आप बोलेंगे माई हॉबी इज़। अगर आपको खेलना पसंद है तो आप बोलेंगे प्लेइंग। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप बोलेंगे राइटिंग। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आप बोलेंगे रीडिंग। अगर आपको साइकिल पे ट्रैवल करना पसंद है तो आप बोलेंगे साइकिलिंग। ओके, नाउ दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आई लाइक प्लेइंग, राइटिंग, रीडिंग एंड डांसिंग। ओके, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका होता है जो कि बहुत इफेक्टिव एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट वुड बी इट वुड बी वेरी इनोवेटिव एज वेल, राइट। तो आप कह सकते हैं आई हैव पैशन फॉर रीडिंग, आई हैव पैशन फॉर राइटिंग। मेरे में जज्बा है रीड करने का, मेरे में जज्बा है पढ़ने का, राइट। सो आई हैव पैशन, मुझ में पैशन है किस चीज़ का, पढ़ने का, खेलने का, रीड करने का। दैट डिपेंड्स ऑन योर हॉबीज। ओके, नाउ एक बार फिर से तीनों तरीकों को देख लेते हैं। पहला है माई हॉबीज आर या फिर माई हॉबी इज। दूसरा है आई लाइक। तीसरा है आई हैव पैशन फॉर वट एवर। ओके, नाउ अब अगर आपको कोई पूछता है व्हाट डू यू डू फॉर योर लिविंग, तो आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आंसर करना नहीं आता होगा। कोई बात नहीं दोस्तों, हम यहाँ सीखने के लिए हैं, आप यहाँ सीखने आए हैं, मैं यहाँ सिखा रही हूँ। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको किस तरह से समझाती हूँ कि आपको कैसे आंसर देना है, आपको कैसे बोलना सीखना है, कैसे लिखना सीखना है, कैसे पढ़ना सीखना है। चलिए दोस्तों, सो व्हाट डू यू डू फॉर योर लिविंग। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप करते क्या हैं, तो आप दो तरह से आंसर दे सकते हैं। एक आप कह सकते हैं आई वर्क एज अ टीचर, मैं टीचर की तरह काम करती हूँ। या आप कह सकते हैं आई वर्क एज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर की तरह काम करता हूँ। या फिर आप कह सकते हैं आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, कि मेरा प्रोफेशन क्या है, टीचिंग, राइट। आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, आई एम अ नर्स बाय प्रोफेशन। ओके, या फिर आप कह सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट परस्यूइंग BA इंग्लिश ऑनर्स, आई एम अ स्टूडेंट परस्यूइंग UPSC, आई एम अ स्टूडेंट परस्यूइंग MA इंग्लिश, आई एम अ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 10th। तो आपको क्या कहना है कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। स्टडिंग इन, किस में पढ़ रहा हूँ, उसमें आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे। या फिर परस्यूइंग, आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द टिप्स। ये कुछ स्मॉल टिप्स थी कि आप इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस को आंसर कैसे कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा एक कोर्स जो है, जो कि नंबर्स आ रहे होंगे आपके नीचे वीडियो में, उसमें हम लोग एक कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे बेसिक इंग्लिश का कोर्स है। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कोर्स एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है जिसमें कि हम इंग्लिश के बेसिक्स के बारे में सीखेंगे। नोट कीजिए दोस्तों, ये कोई एडवांस लेवल का कोर्स नहीं है, इट इज़ अ कोर्स ऑफ बेसिक इंग्लिश। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, ये जो पूरा कोर्स है ये सिर्फ 100 रुपये में आपको मिल रहा है। इट्स जस्ट फॉर 99 रुपीज़। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर दिस कोर्स, आप दिए गए नंबर्स पे डायल कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये सिर्फ फर्स्ट 1000 मेंबर्स के लिए है। ये जो स्कीम है
ये सिर्फ फर्स्ट 1000 एप्लीकेंट्स के लिए हैं। सो पहले 1000 बच्चों में हम 99 रुपीज़ में इस कोर्स को सेल कर रहे हैं। सो प्लीज़ कम विद अस। अगर आप हमारे साथ लाइव में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ जुड़िए हमारे साथ। 99 रुपीज़ का ये कोर्स आपको मिल रहा है, पहले 1000 लोगों के लिए है ये कोर्स। थैंक यू सो मच एवरीबडी। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो और आई होप कि आप ज़रूर हमें लाइव सेशन में ज्वाइन करेंगे। थैंक यू एवरीबडी।